Hello guys and welcome you all in the next lecture of our derivatives exercise 1.1। पिछले लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ सम्स देखे थे फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस आर देयर। एंड अभी जो देखने वाले हैं हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है उसमें, जिसमें कि कुछ कन्वर्जेंस भी है। अच्छे तरीके से हमें वो कन्वर्जेंस याद करने हैं, कन्वर्जेंस करके हमें एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम देखने वाले हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया हुआ है लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कल के लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड दैट वाज tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 यूजिंग द रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सही बात है। 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया था, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर हो गया था, फिर हाफ ऑफ द एंगल हमने उस तरीके से वो एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। सही बात है। अभी आज के लेक्चर में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे फंक्शन आया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, सो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है। आइडेंटिटी फर्स्ट, दैट इज कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स का वैल्यू यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइड बाय, फिर से 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो अगर इस क्वांटिटी को हम रूट में डाल देंगे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ये भी रूट में चली जाएगी। सो ये हो जाएगा रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय यस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का ब्रैकेट स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा वहाँ पे, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। सो अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस मीन्स tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस मीन्स, अगेन ये देखिए कॉस से डिवाइड किया, कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan, यहाँ पे भी कॉस अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन कॉस tan। सो ये 1 जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ पाई बाई 4, 1 का वैल्यू होगा tan पाई बाई 4, ओके, माइनस tan ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई 2 दैट गोज टू tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डायरेक्टली। सो ये जो क्वांटिटी वहाँ पे दी हुई है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये कन्वर्जन हमें याद रखना है, ये कन्वर्जन, बिकॉज इतनी स्टेप्स हमें अगर वहाँ एग्जाम्पल में लिखनी पड़े तो हमारा 3 मार्क्स का एग्जाम्पल हम 5 मिनट तक सॉल्व करते रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। हमें ये क्वांटिटी जो है 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, ये क्वांटिटी का वैल्यू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आता है, ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए हम उसको सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस रिजल्ट। यस, क्या हो जाएगा फिर ये y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स क्या हो गया वैल्यू उसका डायरेक्टली, दैट गोज टू tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, so what will be divided by dx, log of theta और log of f of x क्या आएगा, 1 अपॉन tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। लॉग ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, सॉरी हमने गलत लिखा था वहाँ पे, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सही बात है, क्या किया, लॉग ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ
एफ ऑफ एक्स बस. सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये 1 अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2. tan ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगेन tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, यस अभी ये tan एफ ऑफ एक्स, ये जो है ये नया tan x ऐसा फंक्शन होता है ना हमारा, x की जगह पे यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 आ गया. सो ये कंपोजिट पार्ट हो गया, एक अलग फंक्शन हो गया. सो tan एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2. सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये? सो 1 अपॉन tan मीन्स कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 2. बिकॉज पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया. सो माइनस 1 बाई 2 आ गया. सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये माइनस 1 बाई 2 हम बाहर निकाल लेंगे. क्या हो गया वहाँ पे? कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2. आप यहाँ पे भी ब्रैकेट कर सकते हैं. ये हो गया आपका आंसर. लेकिन जैसे कि मैंने कल कहा था आपको, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं. ठीक है ना? आपने अभी जहाँ तक सॉल्व किया है वो आंसर करेक्ट है, वो रॉन्ग नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर है. लेकिन इसको हम और आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए. सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये माइनस 1/2 एज इट इज. सो कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 दैट गोज टू cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2. सही बात है. कॉट को क्या किया हमने? कॉस अपॉन साइन लिख दिया. और सेक स्क्वायर इसका मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2. ठीक है ना? क्या किया हमने यहाँ पे? कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन सेक और सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर. सो इसमें एक कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, सो एक कैंसिल हो जाएगा. सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये माइनस 1 अपॉन यस 2 साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2. ये माइनस 1 बचा है न्यूमरेटर पे, उतना ही 2 साइन कॉस. अभी 2 साइन कॉस हमें पता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा. सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2. सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 इंटू पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 इज माइनस एक्स ओनली. साइन 90 माइनस थीटा. सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन इट इज कॉस एक्स एंड माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स इज इट इज माइनस सेक एक्स. देखिए एग्जाम्पल हमारा कहाँ पे था, एग्जाम्पल हमारा कहाँ पे था, हमने सिंप्लीफाई करके उसको डायरेक्टली सेक एक्स में कन्वर्ट कर दिया. सो ट्रिग्नोमेट्री में ये चांस है आपको, ये आपका एडवांटेज है ट्रिग्नोमेट्री का. बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आप इसमें कर सकते हो. ठीक है. सो यहाँ तक भी लिख दिया आपने, आगे आपको जब मतलब नहीं आ रहा है तो रुक सकते हैं, लेकिन आपका ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है, अच्छे से आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं. तो आप ये सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली माइनस सेक एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट सम. You can take a note of this in your notebooks. Write down. जो एग्जाम्पल हमने अभी सॉल्व किया था उसी एग्जाम्पल को हम, ट्रिग्नोमेट्री है भाई, ट्रिगोनोमेट्री है तो हम अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. चलिए हमने जो सॉल्व किया था वो मेथड अभी छोड़ दो, उसी सम को, उसी एग्जाम्पल को हम अलग मेथड से भी सॉल्व करेंगे. जो आपको ईजी लगे आप वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो जब आप सॉल्व करेंगे. ठीक है. चलिए हम लेते हैं एग्जाम्पल. सो
लेट y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्या करेंगे इसको? सो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट ऑफ, देखिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये जो टर्म है उसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, ये इसी एग्जांपल में पिछले मेथड में हमने क्या किया था, वो 1 का वैल्यू डाल दिया था यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन का वैल्यू यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला, एंड उसको ब्रैकेट का स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे हम वैसा नहीं कर रहे, यहाँ पे हमने क्या किया, उसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर रहे हैं, इसको रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम रैशनलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सो क्या हो जाएगा ये? सो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है ना, ये रूल पता है हमें, ये तो ठीक है ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो y गोज टू लॉग ऑफ रूट ऑफ, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। अभी रूट में स्क्वायर आ गया तो वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, इट इज़ लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सो डिनोमिनेटर हमने सेपरेट कर दिया वहाँ पे। 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है? इट इज़ सेक एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टैन एक्स। देख लीजिए हमने क्या किया, ये रूट था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेक एक्स माइनस टैन एक्स में। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। अभी देखिए लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टैन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स माइनस टैन एक्स। सही बात है, लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। चलिए फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टैन एक्स इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? सेक एक्स कॉमन फैक्टर है। ब्रैकेट में क्या बच गया? वहाँ पे बच गया है टैन एक्स माइनस सेक एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे क्या है? सेक एक्स माइनस टैन एक्स है। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लेंगे, सो माइनस सेक एक्स इंटू द ब्रैकेट, हाँ सेक एक्स माइनस टैन एक्स डिवाइडेड बाय फिर से सेक एक्स माइनस टैन एक्स। अभी पता चला ये -1 हमने बाहर क्यों निकाला, ये टैन माइनस सेक था, डिनोमिनेटर पे सेक माइनस टैन था। सो इसको -1 कॉमन निकालेंगे तो ये भी सेक माइनस टैन हो जाएगा। सो ये सेक माइनस टैन और सेक माइनस टैन विल गेट कैंसल। सो व्हाट वी विल गेट, we will get the derivative as dy by dx is equals to minus sec x. Okay, so it is minus sec x. So एक ही एग्जांपल था, एक ही सम था, हमने उसको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व कर दिया। ये एडवांटेज है ट्रिग्नोमेट्री का, जब आपका कमांड अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पे हो तो आप आपके हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका नोट बना सकते हैं। फिर से एक बार वही सम हमने लिया, log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन। फिर से एक बार वही सम,
हमने एक ही सम को दो मेथड से सॉल्व कर दिया, अभी ये तीसरा मेथड हम ले रहे हैं उसी सम का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा चांस है आपको आपके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करने का, ठीक है। चलिए हम इसको भी सॉल्व करेंगे और एक मेथड से, ठीक है। सो हमें एक रिजल्ट देखा है अलर्ड एंगल्स में, साइन ऑफ थीटा इट इज़ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। हमने अलर्ड एंगल्स में देखे थे रिजल्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड 11th का जो हमने पेपर से फर्स्ट में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, सेकंड पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड नाम का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, उसमें हमने अलर्ड एंगल्स पढ़े थे। वो अलर्ड एंगल्स में ये रिजल्ट था, साइन थीटा इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। बस इसका यूज़ करने वाले हम लोग, चलिए करते हैं यूज़। सो वाई इज लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स मीन्स it is cos of pi by 2 minus x divided by again 1 plus sin x means cos of pi by 2 minus x। कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, बस हमने sin x को रिप्लेस कर दिया ये रिजल्ट से, sin x is cos of pi by 2 minus x, बस इतना रिजल्ट हमने रिप्लेस कर दिया। और हमें पता है 1 माइनस कॉस का वैल्यू जो कल लिया था हमने, log ऑफ रूट ऑफ यस 1 माइनस कॉस ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, सही बात है, 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, एंगल का हाफ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस कॉस आ गया तो क्या करेंगे उसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स अगेन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2। बस हमने फिर से कल जो रिजल्ट्स लिए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, कल जो लिया था बस उसी रिजल्ट का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। 1 माइनस कॉस का मतलब 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 प्लस कॉस मीन्स 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। सो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, हाँ, रूट ऑफ क्या हो जाएगा, रूट साइन स्क्वायर ऑफ एंगल का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर का भी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल का हाफ मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या हो गया वो लॉग ऑफ रूट ऑफ tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। सो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या हो गया ये tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, फिर से वही रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने जो पहले मेथड में किया था बस उसी टाइप में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या हो गया dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, it is 1 upon f of x into derivative of tan, it is sec square of pi by 4 minus x by 2 into pi by 4 minus x by 2 का डेरिवेटिव माइनस 1 by 2। सो क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया 1 अपॉन tan, इसका मतलब cot मीन्स cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू माइनस 1 बाय 2। यहाँ पे एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन ये 2, ये जो 2 था ये 2 साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, फिर माइनस 1 अपॉन क्या कर सकते हैं इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यस इट इज साइन ऑफ 2 थीटा, सो 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। सो 1 माइनस 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज
कॉस थीटा, सो 1 अपॉन कॉस एक्स हो गया, सो 1 अपॉन कॉस एक्स मीन्स सेक एक्स। सो अगेन हमारा रिजल्ट जो है वही आया, जो हमारा रिजल्ट है उसका डेरिवेटिव माइनस सेक एक्स आएगा, तो यहाँ पे भी उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस सेक एक्स आ गया। सो हमने एक ही सम था 3 टाइप से सॉल्व किया, 3 टाइप से। ये एडवांटेज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। जितना ज़्यादा परफेक्टली आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उतना इजी आपको वो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सो ये भी आप आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए। हमने एक नेक्स्ट सम लिया हुआ है सेकेंड, log ऑफ 4 रेज टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x क्यूब माइनस 4 ब्रैकेट रेज टू 3/2, ठीक है ना। 4 रेज टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4 ब्रैकेट रेज टू 3/2। चलिए इस सम को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी log ऑफ सम फंक्शन इज देयर, log ऑफ सम अनदर फंक्शन, वहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, उसका कंपोजिट बनाया हुआ है, प्रोडक्ट है, क्वोशंट है। इस काइंड ऑफ केसेस में हमें लॉगरिथम के रूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है ना। लॉगरिथम के 4-5 रूल्स हमने पढ़े हैं जो कि मेजरली यूज़ होते हैं, उन रूल्स का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। चलिए एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले log ऑफ m इंटू n, सो y इज इक्वल्स टू log ऑफ 4 रेज टू ट्वाइस x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4 ब्रैकेट रेज टू 3/2। सबसे पहला रूल है लॉगरिथम का, log ऑफ m इंटू n इज log m प्लस log m n। इट इज़ रूल फॉर लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट। अभी log ऑफ m रेज टू n, सो y इज इक्वल्स टू यहाँ पे ट्वाइस एक्स इंटू लॉग ऑफ 4, ये जो पावर है ये मल्टीप्लायर को आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे भी log ऑफ m रेज टू n, वो 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4। यहाँ पे और एक रूल हमने पढ़ा, log ऑफ m रेज टू n, इट इज़ n इंटू लॉग ऑफ m, रूल फॉर लॉगरिथम ऑफ पावर। ये पावर जो होता है ये मल्टीप्लायर को आ जाता है, यहाँ पे n इंटू लॉग m हो जाता है। सो इस रूल का हमने इस स्टेज में यूज़ किया। सो y इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ, ये 4 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, प्लस 3/2 इंटू द ब्रैकेट log ऑफ m अपॉन n, इट इज़ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस log ऑफ रूट ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4। यहाँ पे हमने रूल यूज़ किया log ऑफ m अपॉन n, इट इज़ log ऑफ m माइनस log ऑफ n, रूल फॉर लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट। सो ये क्वोशंट था, सो log m म्हणजे log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई, सो y इट इज़ x इंटू लॉग 16 प्लस ये 3/2 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/2 log ऑफ ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4 ब्रैकेट रेज टू 1/2। यहाँ पे क्या किया, ये 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया उसको, ठीक है ना। 3/2 वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई हो गया, ये 3/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/2 इंटू लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4, ये रूट में है इसलिए ब्रैकेट रेज टू 1/2 हो गया। ये 1/2 फिर से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y इट इज़ x इंटू लॉग 16 प्लस 3/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये 3/2 और ये 1/2 प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3/4 इंटू लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4। यहाँ पे फिर से ये रूल यूज़ किया हमने, ये n जो था पावर वो यहाँ पे मल्टीप्लायर में आ गया, उसको मल्टीप्लाई हो गया। सो 3/2 और ये 1/2 वो 3/4 हो गया, ठीक है। अभी सिंप्लीफिकेशन तो पूरा कर दिया हमने, जहाँ तक हम रूल्स ऑफ लॉगरिथम यूज़ कर सकते थे हमने सभी रूल्स का यूज़ किया, फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आए हैं। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमने, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा भाई,
ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, log 16 इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो ये रहेगा log ऑफ 16 प्लस 3/2 इज द कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ log f ऑफ x इट इज 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। log f ऑफ x का डेरिवेटिव हमें पता है, log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस ये 3/4 एज इट इज, फिर से log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ओके, सो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, log 16 कांस्टेंट था, प्लस 3/2 कांस्टेंट था, log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस 3/4 कांस्टेंट था, log f ऑफ x का डेरिवेटिव फिर से 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। चलिए उनके डेरिवेटिव्स भी ले लेंगे, सो dy बाई dx इक्वल्स टू log ऑफ 16 प्लस ये 3/2 विल बी एज इट इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज twice x प्लस 5 इज 0 माइनस 3/4 1 अपॉन twice x क्यूब माइनस 4 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कैसे आएगा हमारा टर्म, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये log ऑफ 16 तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट टर्म इज एज इट इज 3 इंटू सॉरी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए 3 इंटू 3 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4। ओके, एंड दैट शुड बी द डेरिवेटिव ऑफ आवर गिवन फंक्शन। ये हो गया हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव। सो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करते आना चाहिए यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉगरिथम। आपको याद ही रखना है ये रूल्स ऑफ इंडाइसेस जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, 8th 9th में जो रिजल्ट्स पढ़े थे हमने, उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो मैं फिर से एक बार कहूँगा आपको, जितने भी रिजल्ट्स आपने 5th स्टैंडर्ड से लेके 11th तक पढ़े हैं उनको अभी भी टाइम है, आप एक जगह पे लिखो, एक जगह पे सभी रिजल्ट्स का आप लिखो, एक नोटबुक बनाओ, ठीक है ना। वो रिजल्ट्स आपको बार बार लगने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए हमने 8th में पढ़ा था, अभी 12th में पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे उसका यूज हो रहा है। सो हमारा जो बेसिक्स है मैथमेटिक्स का सभी बेसिक्स हमने पहले पढ़ा हुआ है, उनका यूज़ करके हम 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आप नोटबुक बना के सभी रिजल्ट्स एक जगह पे लिखिए, जो जो रिजल्ट्स का यूज़ हमने किया वो रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए, आपको बाय हार्ट वो याद होने चाहिए, ठीक है। अगर रिजल्ट्स पता हो तो आप सीधा सिंप्लीफाई करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप इसका भी नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये 3/2, ये 2 बच गया था हमसे बाय मिस्टेक, वो बाकी रह गया था, लिख लो वहाँ पे 2 भी, ये 2 जो है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को आप। चलिए हम एक और सम लेंगे वहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। फिर से एक बार लेट्स टेक y एज द गिवन एग्जाम्पल, log ऑफ e raised to x square into 5 minus 4x bracket raised to 3/2 into cube root of 7 minus 6x, ठीक है। चलिए इसको भी हम यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहली चीज़ log ऑफ m अपॉन n क्या हो जाएगा, ये log ऑफ e raised to x square into 5 minus 4x bracket raised to 3/2 माइनस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x, log ऑफ m अपॉन n, जो कि रिजल्ट हमने अभी देखा था, दैट इज log m माइनस log ऑफ n, रूल फॉर लॉगरिथम ऑफ कोशेंट यूज़ कर दिया।
सो y इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन, क्या हो जाएगा ये, लॉग ऑफ e रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस 4x रेस टू 3/2, लॉग ऑफ m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, माइनस लॉग ऑफ 7 माइनस 6x ब्रैकेट रेस टू 3/2, क्यूब रूट मतलब ब्रैकेट रेस टू 3/2। चलिए फिर, सो अगेन यहाँ पे लॉग ऑफ e टू द बेस e हमने देखा था क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, सो इट बिकम्स डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स लॉग ऑफ 5 माइनस 4x माइनस ये लॉग m रेज टू n दैट इज 3/2 टाइम्स लॉग ऑफ 7 माइनस 6x, यहाँ पे भी लॉग ऑफ m रेज टू n, उन्हीं 3 रिजल्ट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ तक आ गए हम लोग, हो गया सिंप्लीफाई फंक्शन। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स प्लस ये 3/2 तो कांस्टेंट है भाई, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इट इज़ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है, लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस फिर से 3/2 इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है, क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं फंक्शन का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया था ट्वाइस एक्स, 3/2 तो कांस्टेंट था, लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट पार्ट, माइनस 3/2 फिर से कांस्टेंट था, 7 माइनस 6x लॉग 7 माइनस 6x का डेरिवेटिव लॉग एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, चलिए उसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर से एक बार। सो इट गिव्स यू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये ट्वाइस एक्स एज इट इज़ रहेगा भाई, इसमें कुछ चेंज नहीं होना है। ठीक है, ये 3/2 इंटू 1 अपॉन 5 माइनस 4x इंटू 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 3/2 इंटू 1 अपॉन 7 माइनस 6x इंटू 7 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6 कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो माइनस 6 मल्टीप्लाई रहेगा उसको। ठीक है, सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स एज इट इज़ प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा अभी, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 अपॉन 5 माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 18 अपॉन 18 3 6 18 अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 6x। बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमें, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 इंटू 5 माइनस 4x है ये, 2 इंटू 5 माइनस 4x, सो 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 2 9 18। सही बात है, हमने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो ये 6 हो गया, यहाँ पे 6 3 18 था, तो अपॉन 2 मतलब वो 9 हो गया। सो डिवाइड बाई डी एक्स इज ट्वाइस एक्स एज इट इज माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 4x प्लस 9 अपॉन 7 माइनस 6x। सो ये जो है ये आपका गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सम लेंगे हम, देखिए एग्जांपल दिखने में कैसा दिखता है। लेट्स टेक y इज इक्वल्स टू 25 रेज टू log टू द बेस 5 ऑफ sec x माइनस 16 रेज टू log टू द बेस 4 ऑफ tan x। एक बात हमें पता है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर होता है, सही बात है, 5 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू log टू द बेस 5 ऑफ
sec x माइनस 16 मतलब 4 स्क्वायर log to the base 4 of tan x। ओके, सो पावर का पावर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है ना। सो 5 रेस टू ये 2 इंटू लॉग हो जाएगा माइनस 4 रेस टू 2 इंटू लॉग टू द बेस 4 ऑफ tan x। फिर यहाँ पे n इंटू लॉग ऑफ यम, ये जो है ये उसका पावर पे चला जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 5 रेस टू लॉग टू द बेस 5 ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 रेस टू लॉग टू द बेस 4 ऑफ n स्क्वायर ऑफ x। क्या क्या पता चला आपको यहाँ पे, ये 2 जो है लॉग ऑफ यम ये रेस टू n हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी लॉग ऑफ यम ये 2 जो है उसके पावर पे चला जाएगा रेस टू n, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया था हमने, यम रेस टू n और a रेस टू यम ब्रैकेट रेस टू n, तो पावर का पावर आता है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, सही बात है। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया और n इंटू लॉग यम ये 2 जो है इसके पावर पे चला गया, ये 2 भी इसके पावर पे चला गया। अभी 5 रेस टू लॉग ऑफ 5 हमने देखा था, लॉग टू द बेस e ऑफ e रेस टू x एक x हो जाता था। सो लॉग ऑफ a रेस टू x टू द बेस a, यहाँ पे फिर से बेस अगर वही आया और पावर का बेस भी वही है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यूजिंग दिस रूल बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अभी यहाँ पे अगर बेस 5 नहीं होता तो हम ये रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे 5 रेस टू था, e रेस टू रहता और यहाँ पे बेस e रहता तो बात ठीक थी। यहाँ पे 5 रेस टू लॉग 5 है, ठीक है ना। सो 5 रेस टू लॉग 5, सो दोनों का बेस सेम आ गया। एक्सपोनेंशियल का बेस भी 5 है, लॉगरिथम का बेस भी 5 है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस भी 4 है, लॉगरिथम का भी बेस 4 ही है। सो हम ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को काट देंगे, मतलब 5 और लॉग टू द बेस 5, 5 रेस टू लॉग टू द बेस 5। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। सो दोनों फंक्शंस एक दूसरे को काट देंगे, क्या बचेगा वहाँ पे, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर एक्स और वहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर एक्स। ये तो आइडेंटिटी मिल गई हमारी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये तो कांस्टेंट आ गया, डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सो ये है चमत्कार मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। बहुत डेंजर दिख रहा था ना एग्जाम्पल, उसको सिंप्लीफाई कर दिए तो वो 1 आ गया, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इसका मतलब डेरिवेटिव लेते वक्त हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई भी करना है। जितना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, जितना डेप्थ में हम जाएंगे, उतना अच्छे से हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। ये बात याद रखना है। बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, आपको खाली मतलब बेस में जाके काम करना है। बहुत ज़्यादा बेसिक में चले जाओ, बहुत ज़्यादा फार्मूले आप बाय हार्ट वहाँ पे याद कर लो। जितने ज़्यादा आप बाय हार्ट वो फार्मूले रिजल्ट्स याद करेंगे, उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे डेप्थ मिलेगा, उतना ज़्यादा इजीली आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको दिक्कत है तो आप बेशक मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास पहले भी था, फिर से एक बार दे रहा हूँ। MM पवार जो कि मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर है 9503796906। वीडियो के वो बेस में जो स्ट्रिप है उस पर भी मेरा नंबर दिया हुआ है। आप कुछ दिक्कत अगर इसमें आती है तो बेशक मुझे 24/7/365 कभी भी कॉल कर सकते हो और आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जब जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं सभी एग्जांपल्स आप नोटबुक में लिखेंगे, सभी एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे। आपके एक्सरसाइज में और ज़्यादा एग्जांपल्स हैं और कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे दिए हुए हैं, आप वो भी सॉल्व करेंगे। उनमें भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बेशक कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे, ठीक है। टिल देन आपको ऑल द बेस्ट टू सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।